एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताया कि ईमेल आपकी रीडिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि बंदा रीड कैसे, उसके इनबॉक्स में तो पहुंच ही नहीं रहा है, वो तो पहुंच रहा है उसके स्पैम फोल्डर में। तो इसको हम बोलते हैं कि मतलब ये आपका जो ईमेल स्पैम में पहुंच रहा है, फोल्डर में पहुंच रहा है, ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि भयावह स्थिति है। या nobody wishes कि somebody has to see the day कि भाई आपने इतने बढ़िया से ईमेल को सजा के, लिख के, मेहनत करके, अच्छे टूल करके आपको भेजा, वो जाके स्पैम फोल्डर में चला गया। मतलब इट्स लाइक यू आर मिसिंग द टारगेट ऑल टुगेदर। 100% आपने 100% बना के भेजा, वो जा रहा है 0% में। तो ये है क्या, मतलब इससे बचे कैसे, हम क्या करना चाहिए इसके लिए? ईमेल मार्केटिंग में अगर जैसे एक ह्यूमन हमारे लाइफ स्टाइल में क्या है कि अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, दैट इज द हीनियस क्राइम, है ना। ईमेल मार्केटिंग में अगर आपका ईमेल कैंपेन स्पैम में गया तो सिमिलर काइंड ऑफ हीनियस क्राइम है। इट्स लाइक किलिंग द ईमेल। It's entire killing your every effort of your email marketing. ये आपके सिर्फ 1 days की एफर्ट को नहीं किल कर रहा है, ये आपके पूरे मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकता है 6 मंथ की, 1 ईयर की जो स्ट्रेटजी है उसको किल कर रहा है। क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा लिस्ट बनाया, ऑडियंस बहुत ही प्रोस्पेक्टिव थे, मे बी दे आर इनकरेजिंग कि हाँ वो परचेज कर सकते थे। आपका एक पूरा कैंपेन इस पे डिपेंडेंट है कि हो सकता है इससे आपके सेल्स जनरेट हो, और सारा स्पैम में चला गया और कुछ भी जनरेट नहीं हुआ। यानी अगले दिन आपको सीईओ के साथ, सीएफओ के साथ, सीईओ के साथ, सीएक्सओस के साथ बैठ के ये एक्सप्लेन करने में लगेगा कि क्यों आपका पूरा का पूरा कैंपेन स्पैम हुआ है। सो दैट इज वन ऑफ द डेंजरस केस। जब एज ए ईमेल मार्केटर कोई इस पे वर्क करता है, उसे सिंसियरली लेना भी चाहिए और इसे सिखाया भी जाता है, क्योंकि ये एक दिन में होता भी नहीं है। दिस इज नॉट समथिंग कि एक ही दिन में आपका सारा का सारा स्पैम फोल्डर स्पैम में चला गया, सारे स्पैम फोल्डर में चला गया आपका ईमेल। ये शुरुआत होती है छोटे छोटे ट्रिगर पॉइंट्स से। जैसे आपको जब आप ईमेल सेंडिंग शुरू करते हो तो आप बहुत सारा ईमेल सेंड करना एक ही दिन से शुरुआत नहीं कर सकते। अगर आपके पास 1 लाख या 2 लाख की लिस्ट है या 5 लाख की लिस्ट है, मैं एक छोटी लिस्ट की ही बात कर रहा हूँ, 1 लाख 5 लाख कोई बड़ा लिस्ट नहीं है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ का लिस्ट आप कह सकते हो कि बड़ा है ईमेल आईडी का। तो अगर आपके पास 1-1.5 लाख का लिस्ट है तो आप एक ही दिन में 1.5 लाख लोगों को नहीं भेजो, आप शुरुआत करो 2,000 5,000 लोगों से। तो 2-3 हज़ार करके आप भेजिए, फिर आप 10,000 भेजिए, फिर 25,000 भेजिए, फिर 50,000, फिर 1 लाख, और फिर आपका जो फुल कैपेसिटी है उसको आप मेंटेन कर सकते हो। इससे हो क्या रहा है, आप एक आईपी रेपुटेशन और आईपी वार्मिंग नाम का टर्म है। मैं थोड़ा टेक्निकल नहीं होना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑडियंस ईमेल मार्केटिंग के बेनिफिट्स को जानने के लिए वीडियो देखेगी रादर देन ईमेल मार्केटिंग सीखने के लिए। क्योंकि अगर आप सीखने के लिए भी कर रहे हो तो आपको हमारी जो मास्टर क्लास है ईमेल मार्केटिंग पे वो देखनी चाहिए। यहाँ बिजनेस ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा। तो आप जो ईमेल मार्केटिंग में जो ईमेल जो आईपी वार्मिंग होता है, जो आईपी रेपुटेशन है, उसको वार्म किया जाता है। मींस यू आर क्रिएटिंग योर ऑरा, योर रेपुटेशन इन टर्म्स ऑफ ईमेल सर्वर। जितने भी ईमेल सर्वर्स है उसके अंदर अगर आपकी रिपुटेशन अच्छी है तो वो एंट्री देता है आपकी ईमेल्स की, अदरवाइज वो पहले ही ब्लॉक कर देता है। तो एक ईमेल ब्लॉकिंग है एंड देन ईमेल स्पैमिंग है, जो उससे थोड़ा सा लेस सीवियर है, क्योंकि आपका ब्लॉक हो गया तो स्पैम से भी बेकार है, क्योंकि सर्वर ने उसको पास ही नहीं होने दिया। देन है स्पैम, कि अगर अच्छा रेपुटेशन नहीं है तो वो स्पैम में चला जाएगा। तो स्पैमिंग और ब्लॉकिंग को रोकने के लिए रेपुटेशन को इंप्रूव किया जाता है। इसके लिए आप क्या करते हो, यही जो मैंने आपको बताया, 2,000 5,000 से शुरुआत करते हो। दूसरी चीज क्या है, रेगुलर इंटरवल पे आप ईमेल सेंड कर रहे होते हो, जिससे कि आप ऐसा नहीं है कि आप आज आपने मेल किया और 3 महीने बाद आप मेल कर रहे हो। नहीं, इससे होगा क्या कि बहुत सारे लोगों का ईमेल आईडी चेंज हो चुका है, बहुत सारे लोग आपको जानते नहीं है, भूल गए। तो एक इंटरवल होना चाहिए, 7 डेज 10 डेज मैक्सिमम 15 डेज पे आप एक बार ईमेल जरूर कीजिए, ताकि लोग आपके साथ टच में बने रहें और ईमेल सर्वर्स को भी लगे कि ये जो ईमेल आईपी एड्रेस है ये पार्टिकुलरली ईमेल एड्रेस के लिए यूज हो रहा है और ये दे आर कम्युनिकेटिंग ईच अदर ऑन मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये एक प्रैक्टिस है। सेकेंड क्या है कि बहुत सारे स्पैम चेकिंग टूल्स भी हैं, जिसका आप यूज करके पता कर सकते हो कि आपका जो ईमेल है वो स्पैम में क्यों जा रहा है। उसके बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, सब्जेक्ट लाइंस भी उसके एक कॉज है, आईपी रेपुटेशन एक कॉज है, और भी बैड प्रैक्टिसेस हैं जो आपने यूज किया है, तो उसको आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हो। तीसरी चीज क्या है कि आप अपने जो ईमेल सब्सक्राइबर्स हैं उनको आप कह सकते हैं कि उनको अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड कर लें। जब वो आपके लॉयल सब्सक्राइबर हैं, दे डेफिनेटली विल गोइंग टू ऐड यू एज ए कॉन्टेक्ट लिस्ट। उससे क्या होता है, प्रीफर्ड कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाने के बाद सिर्फ उस पर्सन को ही ईमेल नहीं मिलता है, वो एक सिग्नल जनरेट करता है कि दिस ईमेल हैविंग सम ऑथेंटिसिटी, की पार्टिकुलर पर्सन ने इसे अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में ही सेव किया। तो एक पॉजिटिव सिग्नल सर्वर को भेजता है, और जिससे ओवरऑल जो आपकी कैंपेन है, जो आपकी आईपी रेपुटेशन है, उसमें भी इंप्रूवमेंट होता है, जिससे कि स्पैमिंग को आपको रोकने में आसानी होती है। तो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर 10 मोर देन फैक्टर्स जो कि इसमें कंसिडरेशन में रखना चाहिए, ताकि आप स्पैम को रोक सकते हो। मैंने आई थिंक 6-7 पॉइंट को कवर किया है। इसको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा किसी भी ईमेल मार्केटर को, अगर वो स्पैमिंग से बचना चाहते हैं।